तुर्की के सदर तैयब उर्दगान इजराइल के सामने झुक गए हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है उर्दगान एम्फसाइजेस टर्की इजराइल टाइज इन मीटिंग विद जूइश क्लर्जी। बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि तैयब उर्दगान ने अपने तुर्की के सदारती महल के अंदर इजराइल के जो मजहबी लोग थे उनको बुलाया, उनके साथ बातचीत करी और उनको कहा कि आप इजराइल और तुर्की के ताल्लुकात बहाल करें। देखिए कि जो इजराइल का एक नेशनल एम्बलम है वो भी तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने अपने हाथ में उठाया। इसको हाथ में उठाने का मतलब ये है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान अब यहूदियत को प्रमोट करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की के बारे में हमने बहुत सारी खबरें आपको दी हैं। जो तुर्की का अच्छा रवैया था, जो तुर्की की सही सिमत थी, वो मैंने आपको दिखाई। लेकिन अब तुर्की ने जो इजराइल के साथ मामला तय किए हैं वो भी आपको दिखाना लाजमी हो गया है। उसकी वजह यह है कि तुर्की की लीरा जमीन बोस हो गई है और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए अब बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। वो क्या है, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें। हसना टीवी की इस रिपोर्ट को लास्ट तक जरूर देखें ताकि हक और सच सबसे पहले आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने इजराइल के जो मजहबी रहनुमा थे, जो यहूदी कम्युनिटी तुर्की के अंदर रहती थी, उनको बुलाया अपने ऑफिस के अंदर और ऑफिस के अंदर बुलाकर उनका जो नेशनल एम्बलम है वो अपने हाथ में उठाया। इसका साफ साफ मकसद ये है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ये चाहते हैं कि यहूदियत प्रमोट हो, यहूदी लोग जो हैं वो तुर्की के साथ करीब आ जाए। नाज़रीन ग्रामी, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आपको ये बता दें कि ये यहूदी लोग सदर तैयब उर्दगान के साथ मिले। उन्होंने वादा किया कि नफ्ताली बेनेट और जो तुर्की के आला हुकाम के दरमियान मुलाकात भी करवा देंगे। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर के अंदर अगर कोई लॉबी काम करती है, लॉबी डोमिनेट करती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो इजरायली लॉबी है। और इजराइल की लॉबी ने आज रहबर इस्लाम को इजराइल के ऊपर, इजराइल के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान वाहिद वो शख्स थे जो अक्सर औकात अपनी स्पीचेस के अंदर कश्मीर, फलस्तीन का मामला, मुसलमानों का मामला उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज उनकी जो लीरा है, आज जो उनकी इकोनॉमी है वो बिल्कुल जमीन बोस हो गई है। तुर्की की अवाम सड़कों पर है और तैयब उर्दगान ने दो अनपॉपुलर डिसीजन लिए हैं। एक डिसीजन ये था कि वो मुत्तहदा अरब अमारात के साथ मिलकर जो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर दें। तुर्की की अवाम ने इस जो डिसीजन को, इस फैसले को भी रिजेक्ट किया था और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान पहले इजराइल से ये कहते थे कि अगर हमारे साथ, तुर्की के साथ आपने तल्लुकात अच्छे करने हैं तो फलस्तीनियों पर जुल्म बंद करना चाहिए, सीरिया के ऊपर मिसाइल अटैक नहीं करने। और बाद में तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने अपना रुख पलटा और साथ एक बड़ा बयान दिया कि तुर्की इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है और जिसकी तस्वीर, जिसका हक और सच मैंने आपको स्क्रीनशॉट के अंदर आपको दिखा दिया। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि तुर्की जो है वो इजराइल के साथ बहुत क्लोज होने जा रहा है। तुर्की अपने डिफेंस मामलात भी इजराइल के साथ तय करेगा, अपनी जो तिजारत है उसको तय करेगा। और मैं ये समझता हूं कि तुर्की के इस डिसीजन की वजह से उम्मत मुसलमान को बहुत बड़ा धचका लगा है। बहुत सारे मुसलमानों के दिलों पर जो ये तीर चला है ये कभी भी पुर नहीं होगा।